कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की आज मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। 11 नुकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। अपोजिशन अपनी आईनी तरमीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी। अपोजिशन ने अपनी तरमीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल में 11 तरमीम जमा करवाई। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम खारिज हलाक तलबा और असासा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश बमबार के अलावा 4 खारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक। इमारत को बारूदी सुरंगों के खतरे के बायस क्लियर किया जा रहा है। खारिज टेलीफोन पर अफगानिस्तान से मुसलसल हिदायत लेते रहे। वाना के मकामी अफराद का फितना खारिज के हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दहशतगर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर तबसरा। कहा, 635 तलबा और असासा वाहिद ढाल पाकिस्तान आर्मी। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में खुदकुश धमाके पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतरेस ने कहा, इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके पर बेहद रंजीदा हूँ। उधर इस्लामाबाद कचहरी धमाके के बाद रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इतराफ़ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। मुज़ाकरात ही वसाइल का वाहिद हल है। राब्तों के ज़रिए ही अमन और सलामती मुमकिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इंच पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से पार्लिमानी राब्तों को फ़रोग़ मिलेगा। KP हुकूमत के ज़ेर एहतमाम आज जिरगा असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती मेज़बान होंगे। पीटीआई पार्लिमानी वफ़द की गवर्नर को जिरगे में शिरकत की दावत। उधर खैबर पख्तूनख्वा का काबीना का इजलास 14 नवंबर को तलब कर लिया गया। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने के बाद काबीना का यह पहला इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में जिरगा एलामिया की मंजूरी दी जाएगी। फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 30वें नंबर पर चला गया। सूबाई दारुल-हुकूमत का AQI 296 रिकॉर्ड। कसूर पंजाब का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 800 तक चला गया। रहीम यार खान का AQI 700, लोधरा का 643 रिकॉर्ड हुआ। उधर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने 8 अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक EPA की फील्ड और लैब टीमों ने 28,675 मुआयने किए। खिलाफ वर्जी पर 707 नोटिस, 581 को सील किया गया। 567 मुकदमात, 6 करोड़ के करीब जुर्माने। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवामी ताउन, सनती तंजीमों, ज़ब्त और तालीमी आगाही से पंजाब स्मॉग फ्री बनेगा। कराची में बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गौंग तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन SECP आकिब सईद, चीफ एग्जीक्यूटिव PSX फ़ारूक सब्ज़वारी मौजूद। अमरीका, चीन, ईरान, अज़रबैजान, बांग्लादेश और हांगकॉन्ग के मंदूबीन की भी शिरकत। पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस जिद्दत की जानिब गामजन है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जिद्दत और तब्दीली आ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, निजी शोबा तेजी के साथ रास्त की जाने बढ़ रहा है। मजीद 15 बैंक सिस्टम अपनाने जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत कर रहे हैं। AI के साथ हम पर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं।
K4 मंसूबे के तहत कराची को साफ और वाफिर पानी फराहम किया जा रहा है। तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तकबिल की पायदार तरक्की के लिए संग मील साबित होंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल हमाहंगी से काम कर रही है। अजीज़ भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक वाटर लाइन बिछाने का मकसद शहरियों को तवील मुद्दती सहूलत देना है। भारतीय गूदी मीडिया के एंकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे। अनब गोस्वामी कश्मीरी मुस्लिम रहनुमाओं के खिलाफ नफरत फैलाने में मसरूफ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट अनब गोस्वामी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगा। रिपब्लिक टीवी पर गोस्वामी ने भारतीय तालीम याफ्ता मुसलमानों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। अनब गोस्वामी ने कहा, वाइट कॉलर जिहाद चल रहा है, मुसलमान भारत दुश्मन साजिशों में मुलवस हैं। उमर अब्दुल्ला मुनाफिक हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अनब गोस्वामी का इल्ज़ाम। दिल्ली धमाके में जालिम मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। गूदी मीडिया की जानिब से धमाके में मुलवस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़या आगाज से ही मशकूक बना दिया। भारतीय हुकाम ने और गूदी मीडिया के बदलते बयानात दिल्ली धमाके की साजिश को आश्कार करते हैं। गूदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावे को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी जिम्मेदार ठहराना गूदी मीडिया का वतीरा रहा है। सफ़ाक मोदी फॉल्स फ्लैग को जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। भारतीय झूठ का पलंदा अवाम ने सोशल मीडिया पर पर्दा फाश कर दिया। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार का मज़मूम इरादों के हसूल के लिए बनाया गया बयानिया झूठा बयानिया रद्द कर दिया। भारतीय शहरी ने कहा, बिहार इलेक्शन के अहम दौर से पहले एक धमाका करवा दिया गया, बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो सकेगा। पुलवामा, उड़ी, पहलगाम और अब लाल किला, ये सारे हमले बीजेपी दौर और इलेक्शन के करीब ही क्यों होते हैं। सिंध रेंजर्स और CTD के खुफिया मालूमात की बुनियाद पर शेरशाह कराची में मुश्तरका कार्रवाई। फितनत खारिज का इंतहाई मतलूब मुल्जिम मोहम्मद नूर उर्फ खुम गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम का टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली, बम धमाकों और मुतादिद पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस होने का एतराफ़। मुल्जिम 2010 में फितनत खारिज के दहशतगर्द क़य्यूम मसूद के ग्रुप में शामिल हुआ था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अमन और इस्तेहकाम के साथ साथ खेलों और दीगर सरगर्मियों का फरोग हमारा मुश्तरका मकसद है। और पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को शिकस्त, पाकिस्तान ने 6 रन से मैच अपने नाम कर लिया। 300 के हदफ के ताक़ुब में लंकन टीम 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ की 4 विकेटें, सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा वनडे कल पिंडी में ही खेला जाएगा।